दीप्ति माता जी आप ही लो प्रश्न, आप ही का टॉपिक चल रहा था। हाँ, कन्हैया को राधा हरे को एक कृष्ण। ही टाइम करना नहीं तो दोनों को अलग करना नहीं। पूजा के रूम में अलग अलग देवी देवता हैं, सबको अलग 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 रखना। क्या बोलो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। हाँ। हरे कृष्ण माता जी, हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। माता जी, हमारे स्क्रिप्चर्स में भी लिखा है कि राधा रानी बोलती है कि कृष्ण मम पुरुषम रूपम, मतलब राधा और कृष्ण इसमें कोई भेद नहीं है। तो हम जब हम कोई चीज राधा को देते हैं तो कृष्ण भी ग्रहण कर लेते हैं, ऐसा मतलब वो अलग ही नहीं है, हम एक साथ दे सकते हैं। और ठीक। आप जो बोलते मतलब फिर कोई बोलेगा कि हम सभी भगवान को मतलब सबको अलग अलग रखे क्या? मतलब देखो माता जी प्रभु जी, हम जब प्लांट के रूट में या जब पौधे के जड़ में पानी देते हैं तो हमें पत्ते को अलग से पानी, फल को अलग से पानी, ऐसा नहीं करना पड़ता है। तो हम जब कृष्ण को भोग लगाते हैं तो सभी देवता उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। और राधा और कृष्ण एक ही है, तो उनको अलग अलग लगाने की जरूरत नहीं है, एक ही हरी लगा सकते हैं। हरी बोल माता जी। अब हमारे को बोलने का चांस ही नहीं है, माता जी पूरा बोल दिए हैं। तो वो कन्हैया और राधा दोनों भी एक ही है, दोनों को लगा चढ़ा सकते हैं। और अब इनको जरा, उनको क्या, वो कहीं नाराज हो जाएंगे क्या? नहीं, जो भगवान यहाँ पे आ गए तो जब मूल में, जैसा जड़ के पेड़ के मूल में जब हम पानी डाला जाता है, वेरी परफेक्ट एग्जाम्पल वही शिला प्रभुपाद भी देते हैं। हरे कृष्णा। और किसी का डाउट? हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरे को ये हम्म। पूछना है कि माता जी ने बोला प्रसाद बनाते समय उसको चखना नहीं है। हम्म। तो अगर प्रभु जी कभी ऐसा होता है कि भूल से नमक या बहुत ज्यादा या फिर डला ही नहीं है, तो ये हम्म। अपराध तो बाद में हमें खाते हुए मन खराब होता है कि हमने ठाकुर जी को कम बिना नमक के भोग लगा दिया। तो ये इसके लिए क्या करना है? क्या करना है, चलो बोलो। अर्चना माता जी है, दीप्ति माता जी है, बोलिए कोई भी लीजिए। हाँ। हरे कृष्णा माता जी। हम्म। जी माता जी, माता जी क्या होता है जब हम भोग तैयार कर रहे होते हैं तो हमें ऐसा झूठा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भगवान जी के लिए ऑफर होएगा। तो अगर हम उसको झूठा कर देंगे तो पहले से ही हम उसको वो दूषित कर देते हैं। तो हमें कभी भी भगवान जी के लिए वो झूठा नहीं करना चाहिए, और हमें हमेशा ये सोचना चाहिए भगवान जी के लिए मैं ये बना रही हूँ। तो ऐसे बनाएंगे ना, हम भाव से बनाएंगे तो उसमें नमक मिर्ची कुछ भी कम नहीं होगा। ऐसी कृपा हम पर होती है श्रीमती राधे रानी की। तो आप ऐसे वो तैयार कर सकते हो बिना कुछ झूठा किए। ठीक है प्रभु जी। अब ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल माता जी, अनिता देखिए माता हमने जी, ये कहीं बात सही है। एक्चुअली कल माता मैं जी किचन हमने में। कहीं सुना था कि हाँ। हम खुद के लिए इतना स्वादिष्ट बनाते हैं, तो थोड़ा सा निकाल, मतलब इतना सा चखने मात्र, जिह्वा में रखने मात्र कि हम भगवान जी के लिए सब कुछ परफेक्ट है कि नहीं, उसको टेस्ट करके हम प्रसाद के लिए बना सकते हैं, ऐसा मैंने कहीं सुना था। तो मतलब आज क्लियर हो गया कि नहीं चखना है। नहीं चखना है। कल की मैं बात बता रहा हूँ। मैं जब भी सेवा मिलती है यहाँ मंदिर में, मैं किचन में चला जाता हूँ। किचन की सेवा मेरे को अच्छी लगती है। बड़े बड़े, हाँ, इतने इतने बड़े बड़े भगोने, आस उसमें हम लोग हाँ हाथ ले रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन वहां चखते नहीं है। सही बात है। देखो, बिना चखे मंदिर का, आप कभी इस्कॉन के मंदिर में जाओ, प्रसाद आप खा के देखो, क्या टेस्ट आता है, क्या टेस्ट आता है। वो कृपा है। वो राधा, आप घर में भी, ये बात मैं बोल रहा हूँ, आप घर में भी प्रसाद कन्हैया के लिए बल्कि बनाओ, वो टेस्ट स्वतः आ जाता है, क्योंकि वो कृपा होती है। तो आप थोड़ा ध्यान से, थोड़ा आप अपना भावना क्या रहना। अपन एक बार ले लिए, एक बार मेरे पे हुआ ये। मैं यात्रा में था, अब मैं आप सबको भी बोल रहा हूँ, मायापुर यात्रा, वैसा वृंदावन की यात्रा में था। ये मेरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। चल रहा नहीं, हमारे घर में हम क्या करते हैं, डाइनिंग टेबल पे हम बैठते हैं, पत्नी भी खाती है, पति भी खाते हैं, और वो झूठा हाथ से क्या करते हैं, भगोने में जो भी अपना पात्र है, वेजल में हम लोग क्या कर रहे हैं, वही वेजल से पति तू थोड़ा खा ले, बच्चे तू थोड़ा खा ले, सबको भी हम लोग डाल रहे हैं। झूठा हाथ है। लेकिन वास्तविकता ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? अगर समझो मैं भक्तों का झूठन खा रहे हैं, तो कोई शुद्ध भक्त है, उनका झूठा खाए, तो हमें पूरी तरह से भक्ति आ जाती है। क्योंकि भक्ति के तीन लक्ष्य, तीन मैं आपको प्रकार बता दिया कि हम लोगों को एलिवेट होना है, तो या भक्तों की चरण की धूली, या नहीं तो भगवान भक्तों का, शुद्ध भक्तों का चरण का जल, नहीं तो शुद्ध भक्तों का झूठा। अगर हम कोई कामी कामी व्यक्ति का अगर झूठा खा लिए, समझो जो कामनाएं बहुत है, उसका अगर हम लोग खा लिए, झूठा झूठा है भाई, उसका हाथ का खा लिए, तो उसके ही भावनाएं हमारे में आ जाएंगे। आप ये डैम श्योर है। एक दिन की बात है,
ये रिसेंटली हम लोग भी चैंटिंग कर रहे हैं, हम लोग भी भक्ति में आ गए हैं, हमारी भी दीक्षा हो गई है, हम लोग भी अच्छा सा हम भगवान से कोशिश कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं भक्ति में। ठीक है, ये गुरु के आदेशों का पालन करना है। एक दौर क्या हो गया, अब हम लोग चले गए एक जगह पे, जा अब वो हम पे कैसा भी हमारे मित्र है सब है, अरे रे कैसा नहीं खाता, खाना चाहिए भाई खाना, कुछ तो खाओ। तो माता जी प्रभु जी अब फोर्स बहुत चल रहा था, गलती से हम लोग क्या करें, चलो ठीक है महाप्रसाद है गोविंद है बोल के मैं तो खा लिया। मैं स्वयं देख रहा हूँ उसके दूसरे दिन चेतना बहुत बिगड़ जाती है। यानी झूठा, वो क्या है, झूठा है, कैसा लाके दे रहा है, हमको नहीं मालूम। अगर किसी का भी अगर हम झूठा खाएंगे, एक तो भगवान को तो झूठा चढ़ाना ही नहीं चाहिए, और अगर हम भी हो सके तो यहाँ तक कि हमारे बच्चों का भी झूठा नहीं खाना। अरे बच्चे थोड़ा चाटी थाली में छोड़ दिए ना थाली, वैसा नहीं। ये एक मेरा ये हो रहा है, इसलिए नो क्या होती है प्रभु जी, चैंटिंग में नहीं हो रहा, लेकिन आजकल क्या करते हैं, केक काटते हैं, थोड़ा तू खा वही खा, थोड़ा तू, बाद में बच्चे से केक पूरा गाल को लगाते हैं, फिर फेसबुक में फोटो डालते हैं, देखो हम लोग कैसा बर्थडे मना रहे हैं गालों को लगा के। व्हाट इज दिस। हाँ, तो इसलिए झूठा बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल झूठा नहीं खाना चाहिए। कन्हैया का झूठा खाना है, यस वो अमृत है, लेकिन कन्हैया को झूठी वस्तु झूठी चीज कोई भी चढ़ाना नहीं चाहिए। ठीक है ना। ठीक है, मैं मेरे क्लास में आ जाऊंगा माता जी, और जो भी प्रश्न है दीप्ति माता जी आपको, अरे चौरसिया माता जी गलती हो गई माता जी, बोलिए, आप भी हाथ उठाएं, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। मेरा दो डाउट है प्रभु जी, कि बोलिए। जैसे बोलते हैं कि भगवान जी को ताजा प्रसाद चढ़ाना चाहिए, हम्म। तो हम बाहर से अगर मिठाई लेके आते हैं तो जरूरी तो नहीं है कि हलवाई ने उसी दिन बनाई हो सकता है शाम को बनाई हो सकता है कि अगले दिन सुबह बनाई हो, वो प्रिजर्व करके रखते हैं। तो हम मिठाई लेके आते हैं तो मैं तो यही करती हूँ प्रभु जी, मिठाई आती है तो खाना को जरूर खिलाती हूँ, पर मन में ये लगता है कि हो सकता है कि 2 दिन बासी हो, तो ये खिलाना चाहिए कि नहीं खिलाना चाहिए। सही बात है। ये एक है और माता जी कर्म योग, एक है भक्ति योग। तो कर्म योग में क्या होता है, हम कन्हैया के लिए, भक्ति में क्या होता है, हम ही स्वयं बनाते हैं। दामोदर लीला स्टार्ट होती है, कार्तिक मास आरंभ होता है, देन उसमें स्वयं मैया क्या कर रही है, मैं माखन निकालूंगी। तो ये हो गया, मैं मेरे हाथों से भगवान के लिए कुछ बनाऊंगा, कुछ भगवान के लिए खिलाऊंगा, एक तड़प है मेरे को भगवान को प्रसन्न करने के लिए। ये हो गया, भक्ति से जुड़ रहे हैं, भगवान के लिए कुछ हम कर्म भगवान, लेकिन भगवान में पूरी तरह से भगवान के लिए हम कर रहे हैं, ये भक्ति योग है। कर्म योग क्या है, कुछ भी नहीं कर रहा ना। ठीक है, तुम्हारे को अगर खाने की इच्छा है गुलाब जामुन मिठाई, ठीक है, वो जो, अब विश्वास करना चाहिए कि भैया मिठाई वाला बेच रहा है तो नेचुरली वो दिन का नहीं है तो कल का तो होगा, ये तो प्रॉब्लम आता है, लेकिन ले रहे हैं कुछ तो, डायरेक्ट तो खा रहे हैं ना। तो कर्म योग में क्या करता है, आपकी इच्छा है तो आप ले रहे हैं, भगवान को चढ़ा रहे हैं, खा रहे हैं, तो वो थोड़ा समय लगता है। यानी भक्ति में वो लेवल पे आने के लिए हमारे ही हाथ से, हमको नहीं आता है, मेरे को भी भजन नहीं आता है, कीर्तन नहीं आता है, मैं भी तड़पता हूँ, तो हमारे हाथ से हमको बना बना के चढ़ाना बहुत श्रेष्ठ है। अगर बाहर से चढ़ा रहे हैं वो भी अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा 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 थोड़ा, यानी 100% नहीं, थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना, एक 10%, 5%, लेकिन कोशिश करना अवॉइड करना। अब केक है, बर्थडे मना रहे, केक तो ला रहे, तो पहले केक भगवान जी को चढ़ा दो, वो आप बर्थडे मना सकते हैं। ठीक है, कुछ कुछ मुझे कुछ कुछ नहीं करने से तो कुछ तो करना अच्छा है। हाँ बोलिए, और एक नेक्स्ट प्रश्न। डाउट कि जैसे हम्म। मैं खीर बनाती हूँ कभी कभी कन्हैया के लिए, तो फिर एक खीर। बार भोग लगा के मेरा मन करता है कि नहीं थोड़ी, मतलब जब दोबारा से भोग लगाऊं थोड़ी देर बाद फिर खिला दूं, पर ये लगता है कि बासे में तो नहीं गिनती होगी, मतलब कितनी नहीं, देर बाद एक मांग एक बार चढ़ा दिए ना माता जी खीर, वो वो अब हो गया। अब पता नहीं वही चीज बार बार, अर्चना माता जी कहाँ चले गए आप, तो नहीं वही प्रभु चीज जी, मतलब हाँ। हम लोग नहीं खाए, मतलब कान्हा के लिए एक बार चढ़ा दिए, फिर तो खाई नहीं किसी ने, अलग उनके लिए निकाल के रख दिया। अब लगा कि 1-2 घंटे बाद जब दूसरा भोग लगेगा फिर इनको खीर खिला दे, रोज रोज तो बनाते नहीं है, तो कान्हा 2 बार खा लेंगे ऐसे खीर। तो मन में लेकिन लगता भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बासा माना ठीक है, जाएगा, अब कितनी देर एक बाद। घंटा 2 घंटा तो ठीक है, वो अलग बात है, 1 घंटा 2 घंटे का गैप है फिर आप कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन सुबह का शाम में नहीं तो शाम आज का कल, हम तो नहीं खाए ना प्रभु जी। भगवान को 3 दिन खिलाते जाएंगे, पनीर फ्रिज में रखेंगे, 3 3 दिन खिलाएंगे, देखो। तो हम तो नहीं खाए, सच्ची बोल रहे हैं, देखो हम नहीं खाए, लेकिन भगवान को 3 3 दिन का खिलाते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, एक बात, वो बात मैं मान गया। ठीक है, 1 घंटा 2 घंटे, ठीक है प्रभु जी, मेरी इच्छा है, मेरे हाथों से मैं खीर बनाई ना, मैं हम लोग नहीं खाएंगे, लेकिन ना एक बार तो, लेकिन थोड़ा समय, थोड़ा कम समय, हाँ, लेकिन ज्यादा 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 देर, बहुत ज्यादा देर नहीं। ठीक है, हरे कृष्ण।
मैं कुछ प्रभु बोलना जी, चाहता प्रभु हूँ जी, प्रभु एक जी। बात और पूछनी है कि हाँ। जो एगलेस केक कह के हम लोग लाते हैं मार्केट से, हम्म। अच्छी शॉप से लाते हैं, एगलेस करके लाते हैं, और फिर हम भोग लगाते हैं, पहले उसको ठाकुर जी के आगे रख देते हैं। हाँ। तो इसमें कुछ अपराध तो नहीं है? पता नहीं कि किस प्रोसेसर से बना रहे हैं वो लोग, कुछ प्रॉब्लम तो गड़बड़ नहीं है, है? लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, अगर कि बच्चों का बर्थडे भी तो मनाना है। हाँ, बर्थडे बच्चे पे रूठ जाएंगे। हाँ, तो वो वास्तविकता तो एगलेस केक तो अभी ऑप्शन नहीं है ना, क्योंकि एक्चुअली ओवन मिलता है, हमको नहीं मालूम ओवन में कैसा बनाना। थोड़ा अगर हम भी सीख लेके बनाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं बना सकते हैं उतना अच्छा क्रीम, वही हम लोगों को नहीं आता है। तो डेफिनेटली अब विश्वास करना है, और कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन कुछ नहीं है तो क्या करेंगे। जब तो वही चढ़ाएंगे, ठीक है, लेकिन चढ़ा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। भगवान उससे भी प्रसन्न है, बेटा कुछ तो दे रहा मेरे को, तू अपना तो माना। हाँ, इतने दिनों से पराया मान रहा था, तो ऐसा ठीक है। ओके, डन। मैं आगे बढ़ूं। मैं मैं अध्याय, अच्छा ये रिकॉर्डिंग चल रहा है क्या? अच्छा ठीक है, तो मैं मैं जो अभी हम सुना लोग था प्रभु जी, बस दो कौन एक, कौन बोल एक रहे हैं, मिनट कौन में। बोल रहे हैं? रंजय प्रभु, आप रंजय, कुछ बोलना चाह, हाँ बोलिए। मैं भागवतम में भी सुना था और भागवत गीता का जो क्लास सब हुआ था उस सब में भी सुना था, कोई भी प्रसाद बनाते हैं या कुछ भी हम खाते हो 3 घंटा पहले बना हुआ नहीं होना चाहिए। वो तो विदिन, तमोगुण में, हाँ वो तमोगुण में हाँ, है, ऐसा ये तो बताया जाता है। लेकिन देखो प्रभु जी, अब अब हम वास्तविकता में भी आएंगे। तो अगर हम आप स्कूल जा रहे हैं, स्कूल के ही है आप, तो स्कूल का बच्चा टिफिन क्या 3 घंटे में खाएगा? 9 बजे बढ़ता है, आजकल तो 8:30 बजे चले आ रहे हैं, प्रेयर वहां से स्टार्ट हो रहा है, माँ कब बनाती है? 7 बजे या 7:30 बजे टिफिन बना के माँ रख देती है। बच्चा कब खा रहा? 3 बजे के बाद में, 3 घंटे के बाद में क्या? अब ऑप्शन नहीं है, तो अगर हो गया कोई बात नहीं, अगर बन रहा है एक आइटम जल्दी बनता है। हम देखें, कल की मंदिर की बात बताता हूँ। हाँ हाँ, पूरी जल्दी बन गए हैं और कुछ और आइटम जल्दी बन गया है। एक आइटम पूरे जो सब चीज भगवान को चढ़ाना है, एक आइटम तो लेके नहीं जा सकते हैं, उसके लिए थोड़ा समय लगा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, देखो आप उतना स्ट्रिक्टली 3 घंटे बल्कि ऐसा एकदम पालन मत करो, लेकिन ठीक अच्छा रहना चाहिए, बस मैं वो बोलना चाहता हूँ, ठीक है। जी प्रभु। हरे क्या कृष्णा नहीं, प्रभु अब जी। 3.5 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, लेकिन अच्छी चीज है, भगवान को जितना हो सके अच्छा रखो। यस, और हरे कृष्णा प्रभु जी। अच्छा, क्लास कंटिन्यू हरे करूँ? हाँ, हरे कृष्ण। हाँ, प्रभु जी, ये हमारा छोटा सा सवाल था कि जैसे हम भगवान को भोग लगाते हैं तो कभी कभी ये होता है कि खाने में नमक ज्यादा हो जाता है, मिर्च ज्यादा हो जाता है, तो हमें लगता है कि भगवान को भोग लगाने के पहले हम चेक कर लें कि कहीं कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया, भगवान को भोग लगा रहे हैं तो हाँ नहीं, प्रभु को अभी कैसा अभी लगेगा? अभी अनीता माता जी, आपके प्रश्न कोई आपका ही प्रश्न, वो आप थोड़ा थोड़ा था, तो ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसा लगता है हमको, अरे कहीं कन्हैया को ज्यादा आ गया क्या, कन्हैया को कम आ गया क्या? तो ये प्रेम है, ये ऐसा लग रहा है यानी आप भक्ति में टिके हैं। आपको ऐसा लग रहा है यानी आप भक्ति की, आपकी माला अच्छी चल रही है, आप में प्रेम बढ़ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान के लिए भी फील कर रहे हैं आप, कहीं मेरे ठाकुर को नमक नहीं है क्या, कम लग रहा है क्या? किसी को फीलिंग भी नहीं आता, रख देते हैं, जा खा। बहुत चुप, इस्कॉन वाले समझा रहे प्रसाद चढ़ाना करते, जाओ चढ़ा दिए जाओ। अरे आपको तो फील हो रहा है, आपको मैं दंडवत प्रणाम करना है, अनीता माता को भी दंडवत प्रणाम करना है, ये फीलिंग तो आ रही है कि कन्हैया हरि को मैं बोल। अच्छा, हरी हरी बोल रहे को हरि सब बोल रहे हैं, तो ये बात अच्छी है प्रभु, लेकिन आपकी भावना ऐसा मत रखो, सोचो नको। लेकिन भगवान तो क्या है, अभी मकीदी क्या बताए दीप्ति माता जी, मौज मौज का छिलका भी खा लिए भगवान प्रेम से। लेकिन ऐसा नहीं है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मेरे कने पैसा है सब है, भगवान तो खाली पत्ता खाते हैं, चलो मैं पत्ता दूंगा पानी दूंगा, वैसा नहीं है, क्योंकि दूसरे में अगर डालूंगा तो नमक बढ़ेगा, इसलिए मैं क्या करूंगा, देखो भगवान मैं तुमको सिर्फ पत्ता ही दे दूंगा, पानी से खुश हो जाओ, ज्यादा मैं नहीं दूंगा। अरे भैया, भगवान हमको सब चीज, लक्ष्मी तुम्हारी लक्ष्मी है, लक्ष्मी की तो मैं पूजा कर रहा था, लक्ष्मीपति को भूल गया था, अब लक्ष्मीपति याद आ गया मेरे को, तो वो जो लक्ष्मी है, जो हम बना रहे हैं भगवान को बिल्कुल अर्पण करो। और ब्यूटीफुल प्रभु, आप ऐसा मत समझो, ऐसा भाव आ रहा है आपको मन में भी, आप बना रहे हैं, मैं एक बोल रहा हूँ अनिता माता जी और आलोक प्रभु, बना रहे हैं, बनाते समय में भी हमको हमारे नाक से भी खाना नहीं चाहिए। अच्छा, कितना अच्छा टेस्टी बन रहा है, वो आनंद हमको नहीं आना है, हमारे लिए नहीं बन रहा था, ये किसके लिए बन रहा है? नाक से भी नहीं खाना है, हमारे मन में कोई इंद्रियों में भी कहाँ पे भी ये भाव नहीं आना है, तो हम लोग मनसा वाचा कर्मणा भगवान को जब हम लोग सौंप दिए हैं, तो भगवान के लिए भगवान स्वयं उसमें टेस्ट ला देते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु धन्यवाद। जी, थोड़ा सा ये प्रश्न था कि मैं जो हम लेवल 1 में थे तो माता जी ने हमें बताया था कि ये जो जैसे कोई बाहर से चीजें लाते हैं हम, तो उनको हम्म भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए, बस केवल
भगवान से दूर से ही कह देना चाहिए, मंदिर में ले नहीं जाना चाहिए, दूरी से कह देना चाहिए कि भगवान आप इसका भोग लगाइए, तो क्या मंदिर में ले जा सकते हैं? बाहर का भोग बोले तो क्या, वो मतलब बाहर पिज्जा से कोई बर्गर। नहीं नहीं प्रभु जी, बिना लहसुन प्याज वाला, जैसे कुछ मीठे में हो गया, मिठाई हो गई यस प्रभु जी, ये देखो कि। प्रभु जी, यही तो मैं अभी अभी चल रहा था ना, ऐसा कुछ भी नहीं है वो, अभी अभी शुरू 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 में है ना। तो अभी हम लोग सडनली वो लेवल पे नहीं है कि जो हम लोग भोग वह सब पकवान हम बनाएंगे हम करेंगे। अभी केक का भी एग्जाम्पल वही तो था, तो आप चढ़ा सकते हैं प्रभु जी, ऐसा नहीं है। प्रभु जी, लेकिन हम्म। प्रभु जी, हम्म। मार्केट से जो भी घर में लाते हैं तब मार्केट में जब तक है, घर में लाने के बाद वो शुद्ध हो जाता है, उसके बाद हम अपने हिसाब से भोग लगाना, जैसे वही तो मिठाई हो। माता जी, शुद्ध कब होता है वही तो बोल रहा हाँ। हूँ। अभी हम लोग क्या करना, जब भगवान को, जब हम लोग मंगलाचरण यानी समझो, अब हम लोग आचमन बोलते हैं, आचमन बोलते हैं। हाथ में थोड़ा सा आप लोग, और एक छोटा सा मैं ऐड कर रहा हूँ, दीप्ति माता जी अगर परमिशन दिए तो, अपने हाथ जब भगवान को प्रसाद चढ़ा रहे हैं, हाथ थोड़ा क्या करना, हाथ में थोड़ा सा जल डाल लेना। जी। ओम, कौन सा भी आपको, ओम नारायण ओम केशवाय नमः, कौन सा भी एक मंत्र है ना, तो ऐसा एक मंत्र ले लो, पर डाल लो, दोनों हाथों में हरे पानी कृष्ण डाल लिए। महामंत्र। नहीं नहीं, पहले ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, कौन सा तो भी ठीक है। हरे कृष्ण मंत्र में तो आप बोलते हैं कब, मैं बता रहा हूँ सुनो। पहले हाथ में एक आचमन का पानी लिए, डाल लिए, हाथ अच्छा सा धो लिए। अब भगवान को क्या करना, जो प्रसाद चढ़ाए हैं, सुनो प्रभु, हेलो प्रभु, वो एक चम्मच जो रहता है ना आचमन का, मैं बता रहा हूँ। अब जैसे कि जैसे कि, एक मिनट मेरा बैकग्राउंड निकाल देता हूँ, ये बैकग्राउंड बहुत दिन से लगा, बैकग्राउंड निकाल दिया तो आपको क्लियर दिखेगा। तो ये आचमन का पात्र होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये आचमन के पात्र से, अब इसमें पानी है, तो हम जैसे ही प्रसाद चढ़ाए, प्रसाद पे गोल 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 ऐसा हम लोग, जब पानी निकाल के नीचे निकाल, घुमाना, घूम के नीचे डाल देना, एक बार या दो बार जैसे आपके, तो वो दो कर दिए, वो शुद्ध हो गया। अब आपको शुद्ध कैसा आ गई, वो धीरे धीरे से अब हम तुलसी रख दिए, तुलसी उसमें आ गया, और क्या हो गया, कन्हैया प्रसन्न। सेकंड, अब थर्ड काम क्या करे, पर्दा डाल दे के आप क्या करे, हाँ आप शुरू शुरू में भक्ति में है, लेवल 1 में है, हरे कृष्ण मंत्र 3 बार पढ़ लो। नहीं, थोड़ा एडवांस हो गए, अब हम लोग और इच्छा है प्रभु जी भगवान के लिए कुछ करने की, ये सब ब्राह्मणा नहीं बताते। ब्राह्मणा हमको कहाँ पे ब्रेक लगा देते हैं, मंदिर तक आ जाओ बेटा, दरवाजे के बाहर ही रहो, 10 रुपये 50 रुपये 100 रुपये दक्षिणा दे दो, चला जाओ, बस। लेकिन हम लोगों को, हम आपको सब चीज बता रहे हैं, क्यों भाई, प्रेम बढ़ रहा है, अब तड़प बढ़ रही है, भगवान के लिए क्या करना है, वो तड़प के लिए हम लोगों को सीख रहे हैं। तो अब हम जब मंत्र पढ़ते हैं, हाँ, प्रभुपाद जी का मंत्र पढ़ते हैं, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय चा, ऐसा 3 मंत्र, अलग अलग मंत्र पढ़ रहे हैं, 3 3 बार पढ़ रहे हैं, क्या हो गया, उतना समय भगवान क्या कर रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं, मंत्र से ही वो, कविता माता जी बोले हैं, शुद्धता आती है प्रभु। लेकिन अब ऐसा शुद्धता आती है तो मैं बिरयानी भी लेके आऊं क्या, वहाँ एक वेजिटेबल, वो उन्हें बोल रहा है वैष्णव होटल है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं वहां से लेके आऊंगा, वो सब नहीं। लेकिन अब ऑप्शन नहीं है, फल है, अब जो जो मिठाई है उसमें ऑप्शन नहीं है, हम तो कोशिश करके करना है, हमको भी सीखना है। ठीक है, चलो, मैं मेरे को समय कितना है, सब लोग चले जा रहे हैं, भागवतम स्टार्ट होता है ना, मैं समझ गया, चले गए, वहां पर 8:30 हो गए। ठीक है, हरे प्रभु जी, कृष्ण। ये जो अभी थोड़ा सा आपका कि क्लास क्या है अभी, और आपका, अभी आपके कुछ प्रश्न है तो ले लूंगा, रोक दूंगा, मैं नहीं लूंगा। प्रभु प्रभु हाँ, जी, थोड़ा एक क्वेश्चन था कि ये लेवल 2 पूरा करने के लिए 60% प्रेजेंट होनी चाहिए क्या? क्या उपस्थिति। 60%? एक प्रभु जी ने हमें बताया कि जैसे आपको लेवल 2 पूरा करना है, उसके लिए आपको 60% उपस्थिति चाहिए, जब हम अटेंडेंस नहीं फिल करते हैं ना, उसके लिए। कोई बात नहीं प्रभु जी, अटेंडेंस नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, आपको, आप जो कोई भी प्रभु जी के जो जो क्लास में आप अटेंड कर रहे हैं, उन वो लोग रिकॉर्डिंग भेजते हैं। मेरी कक्षाओं की रिकॉर्डिंग नहीं रहता है, तो जहाँ कहीं भी क्लास रिकॉर्डिंग चलती है वो सुन लीजिए। हमारे टेम्पल में कई लोग लेवल 2 बताते हैं, आप अच्छा सा लेवल 2 सुनना इम्पोर्टेंट है, पढ़ लो, अच्छा इम्पोर्टेंट है। और क्विज करो, इम्पोर्टेंट है, क्विज आ गया तो चल जाता है। पचास प्रभु परसेंट जी मैं देख लूंगा अगर आप अटेंडेंस थोड़ा बहुत कम ज्यादा है। ठीक है। हम्म। प्रभु जी, हम दूसरी क्लास से थे। तो हमारा वो क्विज तो डेली कर रहे हैं, बस ये जो शुरुआत कोई में बात हमें नहीं क्विज प्रभु जी, आप बताया टेंशन नहीं। मत लो, आप टेंशन मत लो, क्विज कर रहे हैं, भगवत गीता भी पढ़ रहे हैं ना, आपके हाँ पास में प्रभु भगवत जी। गीता है ना,
टेंशन नहीं है, मैं देख हाँ लूंगा हाँ आपका सर्टिफिकेट के लिए। ठीक है, मेरे को आप मैसेज भेजो, जब जिस दिन पूरे क्विज हो जाएंगे मैं टेम्पल ठीक से है प्रभु रिक्वेस्ट जी। करके आपको सर्टिफिकेट दिला दूंगा। ठीक है, प्रभु जी प्रेम थोड़ा नहीं सा। बढ़ा सकता हूं मैं कृष्ण का, लेकिन सर्टिफिकेट आप जो सर्टिफिकेट बोले वो सर्टिफिकेट आपको मैं दिला सकता हूँ, लेकिन प्रेम प्रभु जी प्रेम तो आप करें स्वतः है। अब मैं क्या बढ़ाऊं, आप थोड़ा मेरे को भी दे दो। हाँ, प्रभु बोलो जी बोलो। ये जो जो आपने, प्रभु जी आप क्षमा चाहते हैं ये प्रश्न करने के लिए। आपने आपसे किसी ने आपके बैक वीडियो देखते रहे हैं हम, तो हमें आपसे किसी ने क्वेश्चन किया होगा। इसका आंसर चाहिए था कि जो पहले जो मंत्र था उसमें हरे मतलब हरे राम पहले था। मेरे 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 पीपीटी में अभी जो बताया था उसमें। नहीं प्रभु अभी नहीं, आपके बैक वाले वीडियो देखे हैं हमने। क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए थे हम लेवल 2 की, तो आपकी क्लास आपका वीडियो देखा था हमने। तो अच्छा, उसमें आपसे किसी ने क्वेश्चन किया था, तो आप के पहले हरे राम क्यों हाँ हाँ पहले हाँ, था। कोई बात, हाँ हाँ, वो एक एक प्रश्न आया था कि प्रभु क्या हरे कृष्णा पहले बोलना हरे राम पहले बोलना। तो मेरा आंसर क्या था उसमें कि आप ऐसा कोई गलत बात नहीं है, हरे राम रखो या हरे कृष्ण पहले रखो, कोई बात गलत नहीं है ऐसा बोला था, लेकिन हम लोग फॉलो करते हैं हरे कृष्णा, हम लोग करते हैं। अगर आप बोले हरे राम, तो यही मेरा प्रश्न का उत्तर था, मेरे को जितना याद है। फिर भी क्या हुआ प्रभु, मेरे से कुछ गलती हो गई क्या, नहीं क्षमा प्रभु जी करो। आपसे कैसे हो सकती है, हम क्षमा चाहते हैं प्रभु जी। नहीं नहीं प्रभु ये जी, हम एक बार हम्म डिस्कशन हुआ था प्रभु हम्म जी से, और हमने थोड़ा और भी सुना, तो हमें पता चला प्रभु जी जो हरे राम से चालू होता है वो वेद मंत्र है। और वेद मंत्र के लिए काफी सारे नियम, शुद्धता का ध्यान ये सब रखना पड़ता है। और लेकिन जो हरे कृष्ण से चालू होता है ये लौकिक मंत्र बन जाता है, इसे शुद्ध अशुद्ध अवस्था किसी भी हालत में बोला जा सकता है। ठीक है प्रभु जी, आप जो बोल रहे हैं मैं याद तो रख लूंगा, लेकिन मेरे को जितना मालूम है प्रभु जी, हरे राम हो या हरे कृष्ण हो, हम लोग जब लेवल 1 लेते हैं, देखो प्रभु जी एक बात बोलता हूँ, मैं ही लेवल 1 लेता हूँ, मैं ही लेवल 2 लेता हूँ, मैं ही मेरे ही लेवल 1 आपको भी, मैं मेरे मेरे लीडरों को होस्ट को वही बोलता हूँ। हम जब आप प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, वो कौन से लेवल पे है वो देख के आंसर देना। अगर आप मेरे को यही प्रश्न लेवल 5 में आके प्रश्न पूछेंगे, इतना डेप्थ में आंसर मिलेगा कि प्रभु जी आप मेरे को लेवल 1 में क्यों नहीं बताए। तो लेवल 1 एक ऐसा रहता है, आपको पकड़ के यहाँ पे लाना बहुत बड़ी मुश्किल का काम है। क्यों बोलते हो, तमोगुण में रहते हैं सब, हाँ मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, ये स्टाइल में रहते हैं। तो वहां से लेके आना पड़ता है, तो वहां उन लोगों को भक्ति, अरे भैया नाम तो लो, चाहे राम का लो चाहे कृष्ण का लो, वो बोल के हम पकड़ना पड़ता है। पकड़ना यानी मतलब पकड़ता फिजिकली नहीं, उनको लेके आना पड़ता है। अब आप बोलेंगे प्रभु जी पहले लेवल में आप ऐसा ज्ञान दे दो, ऑलरेडी लोग बर्दाश्त नहीं करते थे, हाँ मेरी कक्षाओं में से छोड़ के चले जाते थे, प्रभु जी आप इतने कहानियां बोलते, आपका नाम कथा दास लग दिया, आपके गुरु कथाएं बोलते, ये बोलते वो बोलते, तो छोड़ दे के चले जाते थे। तो इसलिए ही लेवल देख के, अब आप सही बात बोल रहे हैं प्रभु, मैं डेफिनेटली आपकी आपकी आप जो बताए हैं 100% मैं याद रख लूंगा। और डेफिनेटली जैसा जैसा आपका लेवल बढ़ता है वैसा वैसा लेवल का आंसर आता है। आपकी चेतना हम भी देखते हैं, कोई भी श्वेता माता जी पूछते हैं वही प्रश्न कोई और पूछते हैं, तो श्वेता माता जी को वही आंसर देता हूँ, लेकिन थोड़ा अलग रहता है। तो हम देखते हैं कि भाई अगला वाला हम जब दे रहे हैं वो नॉलेज, वो पात्र देखो, दूध है, शेरनी का दूध किसमें रखा जाता है, हर एक में नहीं रखा जाता है, हर बार पात्र में नहीं रखा जाता है, सोने के पात्र में शेरनी का दूध रखा जाता है। तो वैसा हम जब दे रहे हैं ये नॉलेज, लेवल जो स्तर क्या है वो भी तो देखता है ना लोग प्रभु, हर एक को फिट वही नहीं कर सकते हैं, पकड़ के लाने के लिए लेवल 1 रहता है। मैं तो वैसा ही देखता हूँ, उतना मैं ज्यादा नहीं बोलता हूँ, मेरे ऐसा बताया गया जब हमारे टीचर ट्रेनिंग के क्लासेस हुए, तो हमको चंद बताया गया पॉइंट्स कैसा करना, किनको क्या बोलना, ये लेवल वालों को ये बोलना, ऐसा बोल के बताया गया, तो वही वैसा ही फॉलो होता हूँ। लेकिन डेफिनेटली आई विल रेक्टिफाई माई सेल्फ, मैं अपने आप को सुधार, ठीक है। हरे प्रभु जी। कृष्णा। क्षमा प्रभु जी, हरे हम नहीं 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 हमारी प्रभु जी, सात जरूर जी, बार नहीं था। एनलाइटन करना है हमको भी ऐसा, हाँ, तो प्रभु जी मालूम मेरा हो। एक प्रश्न है। प्रभु प्रभु, प्रभु जी आज तो मैं प्रश्नों की बौछार ही है, आज सिर्फ प्रश्न ही रहेंगे, बोलो। राजेंद्र बोल रहा हूँ। यदि मैं भोग के समय तुलसी पत्ता न मिल पाए तो कैसे भोग लगाए? तुलसी ये जी भी का ये पत्र। ये ये भी बहुत बड़ा कठिन प्रश्न है। जी क्या कभी। करना प्रभु जी, अब तुलसी नहीं है, कविता घोष माता जी भी बोलते हैं, ललिता माता जी और श्वेता माता जी, हम तो अमेरिका में है प्रभु, यहाँ तो तुलसी का ऑप्शन ही नहीं है, क्या करना। अब हाँ बात मिलता करें है तो तुलसी, प्रभु जी। नहीं नहीं एक जैसे बात बोल रहा हूँ, मैं मिलता है, लेकिन एक बात बोल रहा हूँ, प्रश्न ऐसा भी आता है कभी कभी, लेकिन तो वास्तविकता क्या करना प्रभु,
कि अगर तुलसी हमको मालूम है एकादशी आ रही है, न तो हमारे आसपास में तुलसी नहीं है, अब हम क्या करना। तो थोड़ा सा तुलसी हम लोग पहले ही, अब मैं आपको जो बोलता हूँ मैं वो करता हूँ। मैं वास्तविकता में, मैं ऐसा नहीं है, आप मानो या ना मानो, देखो एक छोटा सा बॉक्स है, इसमें मैं सूख गया सूखी तुलसी रख लिया। तुलसी की महानता वो है कि अब सूख गया फेंक दो। तुलसी का जो पत्ता अगर झाड़ से गिर भी गया, पीला हो गया, सफेद भी हो गया, उसकी महानता कम नहीं होती है, कम नहीं होती है। तो अगर पर नहीं है तो अब ऑप्शन क्या है? भगवान। भगवान का नाम लो। बिल्कुल ऑप्शन नहीं है तो भगवान का ऑप्शन नहीं है। एक्चुअली तुलसी, बिना तुलसी के भगवान भोग ही नहीं लाता, नहीं लेते। ये समझ के चलो, बिना तुलसी के भगवान प्रसन्न ही नहीं है। फिर भी अगर ऑप्शन नहीं है तो मन से, कैसा, जब कन्हैया का जन्म हुआ, यहाँ पे कल मैं नंद बाबा का वो पढ़ रहा था, तो यहाँ नंद बाबा का बिल्कुल सेलिब्रेशन चल रहे हैं, हाँ, कृष्णा बुक की लीला में। लेकिन मन से ये क्या करे कन्हैया, हाँ, अपने ही पिता, अरे मैं क्या करूं, अब देवकी माता जी से बोल रहे, अरे मेरा बच्चे का, मैं तो राजा हूँ, मेरे बेटे का जन्म हुआ है, मैं क्या करता था, ये देता था वो देता था। मन से क्या करे, मैं 10,000 सोने की गाय, यस, दान में दे रहा हूँ। मन से मैं ये वस्त्र दे रहा हूँ, चांदी वस्त्र दे रहा हूं। मन से भी अब कर सकते हैं, ऑप्शन नहीं है। आंख बंद कर लो, आंख बंद कर लेके ये समझो कि हे भगवान, मैं तुलसी तोड़ रहा हूँ, तोड़ के जो है सो आपको अर्पण कर रहा हूँ। बस ये भावना तो भी रखो, एटलीस्ट भाव से मानसिक भी कनेक्ट मानसिक हो। मानसिक, मानसिक, मानसिक भी है। जब वहां पे भी मन से ही दान दिए, वो मन से ही दान दिए थे ना। हाँ, मेरे नंद बाबा का नहीं हो रहा, मेरे में तो वो मन से भगवान, भगवान यही तो है, चाह रहे हैं तू मन से, मन को मना ले। मन मना भव मद भक्तो, तेरा मन मानता नहीं है, दिल है कि मानता नहीं है। कितने अच्छे पिक्चर लगाते वो भी टाइटल, हाँ। तो वो मन को मना ले। मन मना भव मद भक्तो, 2 बार बोले भगवान। 9वें अध्याय के 34वें श्लोका में, 18वें अध्याय के 65वें श्लोका में, 2 2 बार भगवान बोले मन से लगा ले, मन को अनन्य चिंतयन्तो माम। मन से तू कर। अब मन से करने की ये बात हो गई प्रभु जी, अब से मैं डेली मन से ही करूंगा आंख बंद करके, ये भी नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नहीं है तो वो करना चाहिए, ठीक है। ना, हरि बोल, हरि बोल, अरे हरि बोल। बोल, आज शंकर सिंह प्रभु आशीर्वाद दे रहे हैं, आज हाथ उठाए हैं, हरी हरी, काफी दिनों के बाद में। प्रभु बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। कुछ गलती हो गई। प्रभु जी जो आप बोलते हो ना वो मैं। प्रभु म्यूट हो गया। हम्म। हाँ प्रभु जी, हम्म। हाँ सुन रहे हैं ना। सुन रहा हूँ। लेकिन मेरे पास टाइम नहीं भी होता हो ना, जैसी भी पोजीशन हो मैं आपकी क्लास अटेंड कर लेता हूँ। प्रभु। नहीं, आपका यहाँ जोड़ना नहीं। और मेरे थोड़ा सा, मैं आपका ये क्वेश्चन सुन रहा था, ये प्रसाद कैसे करना है, क्या करना है, मेरे को इतना ज्ञान नहीं है। तो जो भी आपकी क्लास में आता है मैं इनसे कुछ सीखता हूँ, ये जो बोलते वगैरह हैं। हाँ। आपने अपना वीडियो बंद कर दिया है? नहीं, वीडियो मेरा खुला है प्रभु। तो प्रसाद के बारे में बोल रहे थे, तो मैं आपको खुद का बताता हूँ, मैं प्रसाद कैसे चलाता हूँ। हाँ। हाँ, तो मैंने कोई यूट्यूब में आगे पीछे से किया कि कृष्ण भगवान को क्या क्या पसंद है। वो नारियल के लड्डू, बेसन के लड्डू, मोतीचूर के लड्डू, ये मिश्री और माखन। तो मेरे को किचन का कोई काम नहीं आता, मैं आगे पीछे जॉब वगैरह इधर उधर करता हूँ। मार्केट में मैंने पता है किया कि ये लड्डू हैं, उस देसी घी के वगैरह से बनते नहीं है इजीली। तो देसी घी वगैरह खुद ही सब कुछ लाया। तो मैंने खुद बनाए। नारियल के लड्डू में खुद बनाता हूँ, 2 4 बेसन के लड्डू भी, और ये माखन में थोड़ा सा घर में बनाते हैं, नहीं तो मैंने कहीं से लाया तो बनाया। तो मेरी फीलिंग्स होती है अच्छी। अच्छा। मैं आइडिया से लगाता हूँ, इसमें इतनी चीनी डालियां, ये बिल्कुल बेस्ट है। बिल्कुल तो बिल्कुल सही बात है। तो गोल गोल प्रॉपर नहीं होते हैं, हाँ। राउंड शेप में नहीं होते हैं, लेकिन मुझे पता सारा ये परफेक्ट है, सही बात है। तो मैं चढ़ा देता हूँ। सही बात है। वैसे प्रभु, वैसे आप जुड़ गए हैं, मामूली बात नहीं है। आप अंदाजे से शक्कर डाल रहे हैं, अंदाजे से बना रहे हैं, एक एक गोल थोड़ा बड़ा है, एक छोटा है, फिर भी देखो, ये यही तो भगवान चाह रहे हैं। तू मेरा है ना, मेरे लिए कुछ कर, तो आप कर रहे हैं प्रभु, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ आप काफी एलिवेटेड है।
आपसे हमको बहुत सारा आपका संग चाहिए, हम भक्ति में टिकना है तो आप जैसे लोग हमारे साथ में चाहिए। हरी हरी। तो मेरा ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। हाँ। अच्छा, तो जो तुलसी है ना, तुलसी के हम्म। बारे में, तुलसी के बारे में जो ज्यादा नियम वगैरह है, वो हम्म। जल कैसे चढ़ना है, तोड़ना कैसे है, फिर हम्म। वो कैसे करना, वो थोड़ा मैं बहुत फॉलो तो करता नहीं हूँ, लेकिन हाँ। मैं तुलसी माता को, उसका मेरे पास ना बुक्स नहीं है, वो मंत्र वगैरह के मेरे को याद नहीं रहते हैं। हम्म। जल कैसे, वो तोड़ना क्या मंत्र है, फिर वो उठना बैठना सब कुछ। तो मैं तुलसी माता को मैं ये जल चढ़ाता हूँ, तुलसी माता जी की जय है, बस ऐसे चढ़ा देता हूँ मैं। ये ठीक। पाप तो नहीं है? नहीं है प्रभु जी, नहीं है, नहीं है, नहीं है प्रभु। ये देखो प्रभु जी, हम लोग इस्कॉन में है, अभी अभी अब शुरू शुरू में आए हैं, अभी 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, अभी हमको नहीं मालूम वृंदा है तुलसी देवी प्रिया है केशव चा विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्य भक्ति नमो नमः, ये मंत्र नहीं आता। हम नहीं आने तो क्या करना है, कुछ तो बोलना है ना, तुलसी मैया तुम तक भगवान की प्रिय हो, ठीक है मैं तुमको जल चढ़ा रहा हूँ, ये भी भाव इंपॉर्टेंट है। अब यानी ये कहानी बात जब आत्मानी ब्रह्म हत्यादि कहानी चाह, वो भी हमको मंत्र नहीं आता। हाँ, तो प्रदक्षिणा का मंत्र नहीं आता, लेकिन प्रदक्षिणा कर रहे हैं, भाव भगवान से जुड़ना है, भगवान की भक्ति देव ये मांग रहे हैं। दिस इज व्हाट वेरी 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 इंपॉर्टेंट है प्रभु जी। कोई बात नहीं है, नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे से आ जाएगा, आप टेंशन मत लो। तो अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। हम्म। ये जो आप क्लास में वो भगवद गीता के पढ़ाते हैं, वो पढ़ाते हैं, वो पढ़ाते हैं, तो ये तो आम हर क्लास में होता है, जो शाम को 8 बजे 9 बजे, जो तुलसी माता का जो मंत्र है, जो हम्म। भी ये मंत्र, तो इसमें मैसेज के पीडीएफ भेज देना चाहिए। पीडीएफ भेजना है प्रभु, बिल्कुल मैं आज ही भेज दूंगा प्रभु। ये जो जितने भी मंत्र वगैरह है, जिसको फिर अपनी एफिशिएंसी के साथ याद प्रभु जी, करना है। मैं एक्चुअली लेवल 1 में रह सकत, आपको भी मैं इससे पहले भी लेवल 1 में जितने भी लोग रहते हैं, हम लोग एक वैष्णव सॉन्ग बुक बोल के एक है, वैष्णव गीत बोल के एक रहता है, वो भेजे हैं। फिर भी मैं भेज दूंगा, हमारे लीडर्स है, स्मृति माता जी है, काफी कीर्ति माता जी है, प्रेजेंट अब ये लोग है, दीप्ति माता जी, गुंजन, कोई भी माता जी भेज देंगे। उसमें क्या है, लास्ट का पन्ना यानी सब है उसके अंदर, सब है। वो आप उसमें पूरा डिटेल में है प्रभु। और अगर आप लोग कभी इस्कॉन चले गए, तो इस्कॉन अगर चले गए, जो कोई भी जाएंगे ना, ये इंग्लिश में एक बुक रहती है, ये एक हिंदी में भी बुक रहती है, मात्र 30 रुपये या 30 से 30 रुपीज की रहती है बुक। बुक का कॉस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बुक में कि कैसा करना, कितना करें, कि क्या है, कृष्ण भावनामृत में पहला कदम तिलक लगाना है, ओम केशवाय नमः मंत्र बोलना, क्या पानी जल लेना है तो क्या बोलना है, तुलसी का मंत्र क्या है, तुलसी का प्रणाम मंत्र क्या है, तुलसी प्रदक्षिणा मंत्र क्या है, डिटेल में है। मैं भेजूंगा प्रभु, आपको भेजूंगा, आपकी तड़प है, मैं डेफिनेटली आपको हेल्प करूंगा, मैं पीपीटी पे और एक थोड़ा ऐड कर लेंगे हमारे टीम वाले, आपको भेज दूंगा। और क्या प्रभु, मैं आपकी सेवा क्या कर सकता हूँ। बुक का नाम बताइए जो आपने दिखाई हुआ है आपने। हाँ, प्रभु ये जी, ये बुक जपमाला के साथ अब ऐसे ही मिलती है, अगर हाँ, हम मेरे जपमाला नहीं प्रभु जी, अगर खरीदेंगे। कोई लोग नहीं नहीं जपमाला नहीं खरीदते हैं, किसके पास में पहले से जप रहता है माला, तो ये बुक आप लोग क्या करो, ले ही लो, ले ही लो। तो ये बेसिक है, एकदम बेसिक है। और सुबह में उठ के हम लोग मंत्र मंत्र तो जान दो, आरती क्या करते हैं, एवरीथिंग बहुत डिटेल में है, अच्छा लगा मेरे को। और ऐसा हम लोग चावर लेते हैं, चावर करते हैं भगवान को, कैसा करना चाहिए भाई, पानी में हम भगवान को अभिषेक करते हैं, वो क्या है, वो भगवान की थाली में क्या क्या रखना है, पूरा उसमें है। थोड़ा सा आप एक बार थोड़ा सा ले लो, उसका पीडीएफ है दीप्ति माता जी अपने पास में, देखेंगे, मैं पीडीएफ भी है तो शेयर करने की कोशिश करूंगा, हमारे देखिए टीम आपने वालों के पास ड्राइव है। हम्म। प्रभु जी, मेरा बात खत्म नहीं हुई है। अच्छा हम्म। प्रभु जी, ये इसमें होती है 4-5, मेरे पास है, और रामा, एक क्षमा तुलसी भी होती है। हाँ प्रभु जी, तुलसी के एक दो तुलसी नहीं है, कई प्रकार की तुलसी है, कई प्रकार की तुलसी है। एक बार मैं क्या बोलते हैं, पंढरपुर जा रहा था, वहां पे एक बहुत बड़ा तुलसी का पार्क है, इतना बड़ा पार्क है, अभी अभी रिसेंटली बनाए हैं, अलग 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 तुलसियां हैं वहां पे, बहुत डिफरेंट तुलसियां हैं, बड़ी श्यामा तुलसी, राम तुलसी, ये दो ही नहीं है, बहुत सारे तुलसियां हैं, लेकिन तुलसी, हर तुलसी एक ही है, ये समझ के चलो। नहीं, अभी क्षमा तुलसी के बारे में क्या बोलेंगे आप? मैं तो ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा प्रभु, अगर आप बोलेंगे तो मैं मेरे डिक्शनरी में ऐड कर लूंगा। नहीं नहीं, मैं मंगवा रहा हूँ, मैंने किसी को बोला मेरे को चाहिए क्षमा तुलसी। अब मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, वो मैं आपको, अगर तो श्यामा तुलसी चाहिए तो ने एक काली काली तरह की एक तुलसी आती है, एक हरी हरी तुलसी रहती है, तो उसको बोलते हैं, को श्यामा तुलसी बोलते हैं, को राम, लेकिन कोई बात नहीं प्रभु, कौन सी भी तुलसी है ना आपके पास में। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा।
ठीक है ना? ओके, धन्यवाद। हरे मैं कृष्ण एंड करूं क्लास? अरे शत्रुपा दास माता जी आज आशीर्वाद दे रहे हैं। माता जी बोलिए। प्रभु जी, मैं मम्मी जी बोल रही कि हमारे इधर एक वैष्णव उत्सव घर में गृह प्रवेश हुए थे तो प्रसाद जो माने हमारे घर में आए हैं, तो मम्मी बोल रहे कि प्रसाद को गर्म नहीं करना चाहिए। ऐसा बात है क्या? मतलब बहुत सारे हैं, नेक्स्ट दिन भी हम पा सकते हैं। तो अगर गर्म नहीं करेंगे तो खाना माने खराब हो जाए, मतलब प्रसाद नहीं ये हो माता जाएगा। जी, देखो माता जी, एक अब बोलता हूँ। जब प्रसाद के टॉपिक्स चल रहे हैं, प्रसाद भगवान का अमृत होता है। अब मैं बोलता हूँ, जब जब चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में आचार्य चुपी आचार्य नहीं बने, हरिदास ठाकुर हो, ये जितने भी लोग हो, हाँ, जगन्नाथ जी का प्रसाद क्या करते थे? गिर के फेंक देते थे, गायें तक भी नहीं खाते थे। वह बहुत बनाते थे क्वांटिटी में, फेंक देते थे। गाय सड़ जाता है तो नहीं खाते हैं। तो एक आचार्य हमारे परंपरा में है, वो आचार्य क्या करते हैं? वो धो के वो धो के क्या करते थे? वो धो लेके अच्छा खा लेते थे। वो जब खा लेते थे, चैतन्य महाप्रभु को मालूम हुआ कि ये ऐसा कर रहा है, प्रसाद की इतनी महिमा है, वो समझ गया। और वो फेंक दिए सभी प्रसाद को, क्या कर रहा है? धो के खा रहा है। क्योंकि जो ऊपर का है कच्चा कच्चा हो गया, खराब हो गया, जाने दो, जो बीच में है वो तो अच्छा है। तो वो चैतन्य महाप्रभु स्वयं गए उनके घर पे जाके, हाँ, उनके यहाँ पे जाके चैतन्य महाप्रभु बोले, क्या कर रहे हो? नहीं प्रभु, ये तो जगन्नाथ जी का प्रसाद है, ये खराब थोड़ी होता है। हाँ, ये फेंक दिए हैं, उन्होंने मंदिर में बहुत बना है, पीछे के द्वार से फेंक दिए हैं। तो मैं क्या करता हूँ, वहाँ गाय कुत्ते कोई खाते रहते हैं, लेकिन वो भी नहीं खाते हैं। वो बच गया तो मैं खा रहा हूँ। चैतन्य महाप्रभु बोले, अरे तुम तो बहुत विशेष हो, तुम तो बहुत आगे एलिवेटेड हो, लाओ थोड़ी मेरे को भी दे दो। अरे प्रभु, ये भक्त प्रसाद आप खाते क्या? हाँ, मैं खाऊंगा। जब मेरा भक्त खा रहा है, कन्हैया जगन्नाथ जी का भक्त खा रहा है, कन्हैया का भक्त खा रहा है, तो मैं क्यों ना खाऊं? तो वो भी खाए हैं। शत्रुपा माता जी, ऐसा नहीं है एक बार अगर भगवान को प्रसाद चढ़ गया, प्रसाद वो प्रसाद है। आप दूसरे दिन भी गरम कर लो, अगर घर में थोड़ा बच गया है गरम कर लेके खाओ। लेकिन कुछ गलत बात नहीं है। प्रसाद की वो भावना है माता जी, प्रसाद में वो कृपा है। फेंकना नहीं चाहिए। इसलिए ज्यादा जब मंदिर में जाते हैं, हाँ, लेना भी नहीं चाहिए, थोड़ा लेना है। लेकिन बिल्कुल कर सकते हैं उतना उतना। ऐसा नहीं है कि भाई प्रसाद को गर्म कर रहे हैं तो भाई भगवान भी गुस्से में गर्म हो जाते, क्या ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन ठीक है। हरे कृष्ण, ले सकते हैं आप अपने देखो, वो धो रहे हैं। अरे आचार्य, हमारे पुराने आचार्य चैतन्य महाप्रभु, अरे तू धोया के वैसे ही खा लेना था। अरे नहीं भाई, वो खाने के लिए वो धो रहे हैं, वैसा हमको भी खाने के लिए अगर आप गर्म कर रहे हैं तो भाव इम्पोर्टेंट। प्रसाद की आप क्या वैल्यू दे रहे हैं, दैट इज व्हाट वेरी वेरी वेरी। क्या बोलते हैं पूनम माता जी? आज शांत है, आजकल आप शांत रह रहे हैं। जी पूनम त्यागी माता जी। नहीं प्रभु जी, मैं हूँ श्रीदेवी। नहीं, मैं पूनम माता जी को बोल रहा था। माता जी ज्यादा दिन से, बहुत दिनों से शांत हो गए हैं। चलो ठीक है, श्रीदेवी हरे माता जी कृष्णा क्या? प्रभु जी। हाँ, प्रभु हरे जी कृष्ण। उससे प्रभु जी वही मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, बनते हैं। कौन बोल रहे हैं? मेरा एक क्वेश्चन है। प्रभु जी मैं दीपा हाँ, आहूजा। दीपा आहूजा, आहूजा माता जी, हाँ। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। मैया हरे कृष्णा, बोलिए। प्रभु जी, आपने अभी जो बुक का नाम बताया था ना, कि जिसमें पूरा लिखा हुआ है कि हमें हम्म। ना जल चढ़ाते समय क्या बोलना चाहिए, पूजा की थाली में क्या क्या रखना हम्म। चाहिए, भगवानों की सेवा जब करते हम्म। हैं हम तो हमें हम्म। क्या मतलब कैसे करनी चाहिए, तो वो हम्म। कौन सी बुक है? आप एक बार और बता देंगे क्या? इस्कान में की है माता जी, इस्कान में कहीं पे भी आप, ये गिफ्ट एंड नॉवेल्टी शॉप में मिलती है, अमेजोन में भी मिलती है, हमारे टेम्पल में भी। माला खरीदने से, आपके पास में माला नहीं है तो अभी एक माता जी बोले हैं, मैं माला खरीदी, माला के साथ में फ्री आ गई ये बुक। तो वैसा आप ये हाँ बुक जी आप प्रभु जी, आती है। और वो ऑप्शन भी पूछते कि हिंदी में चाहिए कि इंग्लिश में चाहिए। इंग्लिश में चाहिए, आपको कौन सा चाहिए ले लो ना माता जी, टेम्पल से ही, ठीक है। जी प्रभु जी। देख लिए। और वैसे भी मैं देख रहा हूँ इन लोगों के पास में पीडीएफ है, अगर मेरा टीम में कोई तो भी है ऐसा पीडीएफ है तो भी भेज दूंगा, शेयर करूंगा आपसे। और कोई जी प्रभु जी। प्रभु जी हरे वही कृष्णा वांछा? प्रभु जी। हाँ माता जी, हरे कृष्ण। जब आप बोले ना वो जो खाने के बारे में, तो निर्माल्य भी तो जगन्नाथ जी के पास में वैसे ही बनती है ना प्रभु जी। और हम हरी लोग बोल। तो लेके कुछ करते ही नहीं ना। मैं इसलिए तो आपको बोला एक दिन निर्मालया पे स्पेशल क्लास लो, कृष्णा बुक में बोलो निर्मालया का वैल्यू क्या है, बोलो। वो ठीक एक है जगह रहती है, लोग झूठा पत्तल प्रभु। पत्तल में से भी उठा के खाते, बहुत सारी लीलाएं हैं ना, वो लीला बोलो। आप बोल रहे नहीं आजकल, तो वो लीला बोलो। आप कल नहीं तो परसों शेयर करो आप, ठीक है।
निर्मालय के महाता वो जो पिंक थैली में जो हमको आता है जगन्नाथ जी के पास में रास्ते में बेचते हैं, सूखा हुआ प्रसाद रहता है। तो वो प्रसाद क्या करना चाहिए, एक्चुअली अगर हमारे पास में प्रसाद का ऑप्शन नहीं है तो मैं भी वही करता हूँ। मेरा ऑफिस है, मैं सुबह में जाता हूँ, रात में आ रहा हूँ, तो दोपहर का समय क्या करूँ, तो निर्मालय कभी कभी अगर है तो कभी भी जो भी खा रहे हैं निर्मालय का एक दाना उसमें डाल दिए, वो भी जगन्नाथ जी का प्रसाद बन जाता है, अन्न अमृत बन जाता है। यस, कल कभी महानता उनकी बोलो माता जी। प्रभु जी कल एकादशी है परसों, क्या एकादशी का व्रत? एकादशी मेरे ख्याल से परसों, कब है? परसों है ना, गुंजन माता जी ले रहे हैं। दीप्ति माता जी मंगलवार है परसों प्रभु जी। परसों है, मंगलवार को है, वही परसों। ओके हरे डन। कृष्णा प्रभु जी, ये हरे कृष्ण। निर्माल्य का अर्थ प्रभु जी क्या होगा? मैं बताऊंगा प्रभु जी। निर्मालय यानी जगन्नाथपुरी जब जाते हैं, भगवान जी का प्रसाद कुछ सूख जाता है तो वो फेंकते नहीं, वो हमको दे देते हैं। तो वो प्रसाद, वो ही प्रसाद हम लोग साथ में रखते हैं। हमारा एकादशी का व्रत भी अगर हम तोड़ना है, द्वादशी के दिन वो कंठ में वो एक वो ही प्रसाद है प्रभु जी, हम लोग जो लेते हैं वो भी एक प्रसाद है। हाँ, वो भी एक प्रसाद, ठीक है। निर्मला सुखावा भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद, ठीक है। प्रभु जी पांच, मेरा हाँ। एक और क्वेश्चन था हम्म। कि प्रभु जी जैसे हम लोग द्वादशी के दिन व्रत खोलते हैं, तो अब इतने मतलब जैसे टाइमिंग रहता है तो उस समय जैसे ब्रेकफास्ट बनाना तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो जैसे बिस्किट खा के भी हम लोग व्रत खोल सकते हैं ना? यस माता जी, कुछ भी करके खोल सकते हैं, लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं ना, अगर आपको बनाने में लेट हो रहा है तो आप चावल का दाना ही क्यों ना हो, दाना ही थोड़ा सा एक दाना रख दो भगवान जी के सामने तुलसी के साथ में, वही दाना खा लो। बिस्किट को क्यों, बिस्किट तो बाहर की आइटम है, क्यों थोड़ा सा अवॉइड। बिस्किट से भी तोड़ा जा सकता है। अब ट्रेन में है, एकादशी का व्रत है, तोड़ना कैसा, मैं फ्लाइट में बैठा हूँ, एकादशी में तो कर लिया, द्वादशी आ गई, क्या करूं। चलो बिस्किट तो आप तोड़ सकते हैं, क्योंकि वो गेहूं का आटा से वो भी बनता है, मैदे से, किसी से भी। तो बोलने का तात्पर्य क्या है, जब आप घर में हैं तो आपका प्रसाद बनाने के लिए समय हो रहा है, जो चीज आपके पास में है वो आप चढ़ा दो। अन्न है, हाँ, वो आप खा सकते हैं, एक दो दाने, एक दाना भी आप हम लोग तो क्या करते हैं, मैं सच्ची बोल रहा हूँ माता जी, हम लोग कभी कभी मैं भी अपनी ही क्लासों में भूल जाता हूँ, तो इमीडिएटली यहाँ पे रख लिया, मैं छोटा सा डब्बी में रख लेता हूँ। बस क्या करता हूँ, बस एक डाल लेता हूँ दाना, वो समय के अंदर एक ही दाना भी अगर डाल लिए तो चला गया। हाँ, हमारा जो व्रत तोड़ना था, व्रत छोड़ना था, वो समय के अंदर, यस, वो पर्पस सॉल्व हो गया, ये समझ के चलो। क्योंकि अमरीश महाराज की कहानी में क्या होता है, जल, तो आप क्या कर सकते हैं, जल अगर पीने से व्रत टूटता भी है, जल अगर पीने से व्रत नहीं भी टूटता है, जल में वो गुण है, तो आप जल भी, मात्र जल पी लिए, वो वैसे तो खाना था लेकिन जल पी लिए। जल में एक विशेषता है, कृपा है भगवान की। जल को अगर हम लोग ये मान के चले कि जन अन्न है, इससे मैं जब व्रत तोड़ रहा हूँ, आपका व्रत टूट जाएगा। वैसे ही अन्न का दाना भगवान को चढ़ाओ, वही अन्न का दाना खा लो। क्या बचपन में चावल नहीं खाए? जी कभी प्रभु कभी जी। खाते थे ना। मम्मी माता जी बोलते थे, हमारे मम्मी बोलते हो, हमारे माता जी जो हमारे दादी, ले लोग, बड़े लोग बोलते हैं ऐसा, चावल मत खा ज्यादा, तेरी शादी में जब कभी विवाह करेगा पानी गिरेगा, ऐसे डराते थे। तो सब बोलते हैं बड़े लोग, पता नहीं, लेकिन बचपन में खाते हैं तो वैसा ही खा लो, ठीक है। जी प्रभु जी। हरे जी कृष्ण। हरे कृष्ण तो प्रभु जी। आप लोग, हमारे जितने भी को होस्ट है सब, श्रेया माता जी, दीप्ति माता जी, ये जितने भी लोग हैं क्लास में आ रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दीप्ति चौरसिया माता जी और श्रेया सिंह माता जी जो आप आए हैं, और जितने भी श्वेता माता जी जो लोग बर्दाश्त कर रहे हैं 2-2 घंटे की क्लास में, जो मेरे को झेल रहे हैं, आपको बहुत बहुत दंडवत प्रणाम। सभी को, को होस्टों को, लीडरों को, और जो भी क्लास में आ रहे हैं उनको भी दंडवत प्रणाम। ना आते से सप्ताह क्लास नहीं रहेगी, मैं यात्रा पे जा रहा हूँ, गुरु महाराज मैंने यात्रा में, हरिद्वार की यात्रा है, तो वहां पे हम लोग यात्रा में जा रहे हैं। तो 27 से मैं क्लास नहीं लेंगा क्लासेस, 27 से 8 या 9 9 7 या 8 तारीख तक मैं नहीं रहूंगा, तो कोई भी क्लास कक्षा नहीं चलेगी। उसके बाद में जल्दी जल्दी ले लेके 31 अक्टूबर तक मैं कंप्लीट कर दूंगा पोर्शन। हुआ तो एक्स्ट्रा क्लासेस लेके भी मैं कंप्लीट करूंगा, लेकिन कंप्लीट करूंगा, डरना नहीं है। अरे प्रभु जी, 4-5 महीने बोले, आप 6 महीने लेके गए, डरो मत, लेकिन कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूंगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभात की जय, आप सभी भक्तों की जय। दंडवत हरे प्रणाम कृष्णा प्रभु जी, प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे 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 कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रभु प्रणाम। जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी। चरण सिंह राणा जी, हरी 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 हरी।
हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम दंडवत प्रभु जी। प्रणाम। धन्यवाद सुधीर प्रभु, हरे कृष्णा, सभी का धन्यवाद।